Hello students. So today we are going to learn in the chapter of redox reactions about the balancing of redox reactions. अच्छा, ये जो टॉपिक होगा will be the crux of your topic. मतलब आप ये बिल्कुल 100% कह सकते हो कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. तो बच्चों, जब आप बैलेंसिंग करते हो रेडॉक्स रिएक्शन का, तो यू हैव टू मेथड्स. आपके पास दो मेथड्स होते हैं. आइदर यू कैन यूज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और यू कुड यूज द हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है, तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए मास्टरी करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाफ रिएक्शन मेथड. चलो, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सबसे पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स. रूल नंबर 1, calculate the oxidation number of the elements and balance the atoms whose oxidation number changes. अच्छा, ये रूल ना बच्चों ध्यान से देखना. आपने क्या किया? आपने किया पहले कैलकुलेट, क्या कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एंड आपने उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस किया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. प्लीज ध्यान रखना. आपने क्या किया? सबसे पहला स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप, you have balanced the oxidation, you have balanced the elements. बट कौन से एलिमेंट्स बैलेंस किए? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. मतलब पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढा, फिर आपने एलिमेंट्स को बैलेंस किया. ओके, चलो लेट्स गो विद द सेकंड रूल. द सेकंड रूल सेज फाइंड आउट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज. ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. फाइंड आउट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट with electrons gained. Okay, the third one is balance the charge on both sides using the medium. अब कौन से मीडियम्स होंगे आपके पास? तो either you will have acidic medium या फिर आपके पास होगा बेसिक मीडियम. अच्छा, जब भी आपके पास एसिडिक मीडियम होता है मतलब you have a source of H positive. Okay, and whenever you have a basic medium you have a source of OH negative. मतलब आपके पास +1 का सोर्स होगा इन एसिडिक मीडियम and -1 का सोर्स होगा इन बेसिक मीडियम. ठीक है, एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग वाटर. ठीक है, तो अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे, देखो जरा. हम लोग है ना ये रूल्स यहाँ पे ही साइड में रखेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस. तो चलो एक काम करते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. The example is balance the reaction Cr2O7 2- plus SO3 2- gives you SO4 2- plus Cr plus 3 in acidic medium. तो चलो let's start with step 1. अच्छा, step 1 क्या था? तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है एंड उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. आई एम अगेन रिपीटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसी स्टेप पे पहली मिस्टेक करते हो. द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो आप करोगे वो इसी स्टेप पे होगी. आपने ऑक्सीडेशन नंबर तो ढूंढ लिया, बट देन आफ्टर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर आप एटम्स को बैलेंस करना भूल गए. तो चलो हम लोग को वो मिस्टेक नहीं करनी. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट रूल. द फर्स्ट रूल सेज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस ओनली दोज एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना बच्चों, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यूजुअली चेंज नहीं होते. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यूजुअली चेंज नहीं होते. ओके, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज एन हार्ड एंड फास्ट रूल. ऐसे कोई रूल नहीं है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा या नहीं होगा. ऐसे कोई रूल नहीं है. ओके, बट जनरली आपको जो रिएक्शंस दिए जाएंगे उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता होगा. ओके, सो चलो यहाँ पे हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लिए. क्रोमियम +6 इन द रिएक्टेंट साइड. सल्फर का कितना है? तो +4 है. सल्फर का दूसरी तरफ +6 है. क्रोमियम दूसरी तरफ +3 है. अच्छा, अब सबसे पहला काम जो करना है, देखो जरा, सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लिए. अब उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. तो यार क्रोमियम इस तरफ कितना है? लेफ्ट हैंड साइड पे. तो क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे कितना है? तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लिखना है. ओके, तो क्रोमियम बैलेंस हो गया. चलो अब आगे देखते हैं. सल्फर, इज इट चेंजिंग फ्रॉम +4 टू +6? बिल्कुल. एंड क्रोमियम, इज इट चेंजिंग फ्रॉम +6 टू +3? यस. सो पहला स्टेप डन. यू हैव फाउंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स.
यू हैव फाउंड आउट दोज एलिमेंट्स जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, आपने उनको बैलेंस भी कर दिया. लेट्स गो विद स्टेप 2. स्टेप 2 इज यू नीड टू फाइंड द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर. प्लीज ध्यान देना बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूं, आप दूसरी मिस्टेक, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की दूसरी मिस्टेक आप यहां पे करते हो, दैट यू डोंट फाइंड द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, यू फाइंड आउट द ओनली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है. लेट मी एक्सप्लेन, डोंट वरी. ओके, आपके पास रिएक्शन ये है, देखो हम लोग ने यहाँ पे 2 डाल के बैलेंस किया था ना रिएक्शन को. तो आपके पास रिएक्शन है Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स यू SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 पॉजिटिव. ओके, अब हमको करना क्या है, देखो सॉरी, अब हमको करना क्या है, आपको करना है समथिंग कॉल्ड एज इनिशियल माइनस फाइनल. देखो, इनिशियल माइनस फाइनल. अच्छा, ये है ना एक शॉर्टकट है, ठीक है बच्चों. सो दिस इज वन शॉर्टकट दैट यू कैन रिमेंबर. आपको क्या करना है, इनिशियल. तो चलो देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्रोमियम, चलो एक बार स्टेप 1 में ध्यान दो सब लोग. स्टेप 1 स्टेप 1 स्टेप 1, एवरीवन स्टेप 1 के ऊपर ध्यान दो. क्रोमियम कितने थे, क्रोमियम थे 2. एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +6. तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, दिस वुड बिकम +12. ओके, राइट हैंड साइड पे चलो. राइट हैंड साइड पे एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3. तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +6. अब सर रिएक्टेंट साइड को हम लोग मानते हैं एज इनिशियल. रिएक्टेंट साइड को क्या मानेंगे, इनिशियल. एंड प्रोडक्ट साइड को क्या मान लेंगे, प्रोडक्ट साइड को मान लेंगे एज फाइनल. तो जरा बताओ, इनिशियल माइनस फाइनल क्या आएगा. देखो सर, +12 माइनस +6 कितना आएगा, तो +12 माइनस 6 विल बिकम 6. सो देयरफॉर यू विल गेट द आंसर एज +6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो क्रोमियम के लिए जो चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, गलत. जो चेंज हुआ, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इज 6 इलेक्ट्रॉन्स. आप बहुत बार एक मिस्टेक करोगे, आई टेल यू द मिस्टेक. ओके, आई मेक दैट मिस्टेक फॉर यू एंड देन आई टेल यू कि हाँ ये मिस्टेक नहीं करना. देखो एक मिनट. ओके, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यूजुअली यहाँ पे क्रोमियम, सर क्रोमियम इज +6. ओके, क्रोमियम इज +3. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली कर देते हैं 6 माइनस 3 एंड आंसर आ जाता है 3. बट 3 आंसर विल बी द रॉन्ग आंसर. आपको क्या करना है, आपको एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं ढूंढना, आपको 2 क्रोमियम के लिए ढूंढना है. तो सर एक क्रोमियम के लिए है 6, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना आएगा बच्चों, 2 क्रोमियम के लिए आएगा +12. ओके, एंड यहाँ पे एक क्रोमियम के लिए है 3, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना आएगा, 2 क्रोमियम के लिए आएगा +6. ठीक है, सो +12 माइनस 6 विल बिकम +6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अच्छा चलो फर्दर देखते हैं. SO3, अब देखो सल्फर एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है. सो +4 माइनस 6, अच्छा 4 माइनस 6 कितना होता है यार, तो 4 माइनस 6 होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आंसर इज -2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब ना ये इनिशियल माइनस फाइनल करने का ना फायदा क्या है, ये देखो हाउ दिस शॉर्टकट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. देखो लेट मी एक्सप्लेन. हमने पढ़ा है एक चीज, दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख एक मिनट चेक करना. ओके, आई एम राइटिंग इन द रूल्स इटसेल्फ. वी हैव लर्नड वन थिंग, दैट इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, मतलब it is oxidation, correct? And if oxidation number decreases, that means it is reduction. ये हमने पढ़ा है. ओके सर, हमने एक और चीज पढ़ी है, that loss of electrons is oxidation and gain of electrons is reduction. तो यार जरा क्रोमियम के ऊपर ध्यान दो वापस. क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, मतलब the oxidation number, is it increasing or decreasing? Then it is decreasing. And decreasing मतलब it is undergoing reduction. अच्छा, reduction मतलब सर it is undergoing gain of electron. तो जरा यहाँ पे देखो, ये +6 आपको क्या सिंबलाइज करके दे रहा है, ये +6 आपको वही तो बता रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए हैं. मतलब ये रिएक्शन कौन सा है, तो दिस रिएक्शन इज डेफिनेटली द रिडक्शन रिएक्शन. कर पाएंगे हम लोग इतना. ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सल्फर के लिए. तो सल्फर के लिए हम लोग ने किया 4 माइनस 6 विल गिव यू व्हाट, 4 माइनस 6 विल गिव यू
2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये आ जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, निकाले गए हैं, एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी नाउ रिफर्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो इस इनिशियल माइनस फाइनल करने का एक फायदा ये है कि आपको तुरंत दिख जाता है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। नॉट ओनली दिस, आपको तुरंत पता चल जाता है वेयर आर यू एग्जैक्टली अंडरगोइंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। सो चलो एक बार लिखते हैं यहाँ पे अपने जो फाइनल रिएक्शन नीचे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोगों ने देखा क्रोमियम इज अंडरगोइंग अ चेंज फ्रॉम +12 to +6 and sulfur is undergoing a change from +4 to +6। तो यहाँ पे क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ? क्रोमियम के लिए जो चेंज हुआ वो हुआ +6 इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, अच्छा यहाँ पे चेंज कितना हुआ बच्चा? तो यहाँ पे चेंज हुआ -2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्या करना है सर? नाउ वी नीड टू बैलेंस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो जरा एक मिनट देखो, if I multiply this 2 with 3, will I get 6? Absolutely yes, I will get 6। So therefore what we need to do, sir 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए दोनों तरफ। क्रोमियम के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सल्फर के पास 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। therefore the final reaction will be equal to what? देखो जरा, let me erase this over here। ओके, फाइनल रिएक्शन क्या आएगा जरा चेक करो। तो फाइनल रिएक्शन आ जाएगा Cr2O72 माइनस प्लस 3SO32 माइनस गिविंग यू 3SO42 माइनस प्लस 2Cr3 पॉजिटिव। ये हो गया आपका स्टेप 3। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे। तो लास्ट स्टेप में चेक करो, सॉरी थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप में चेक करो जरा, आपने क्या करना है सर? वी हैव टू बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स। सो लेट्स सी व्हाट इज द चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। क्रोमियम कितना है? -2। सल्फर या SO3 कितना है? -2। बट देन इट इज हाउ मेनी सल्फाइड आयंस? चेक करो जरा, दे आर 3 इन नंबर, सो देयरफॉर 3 2s are 6। तो ये हो गया -6, ये हो गया -2, -2 -6 becomes -8। therefore what is the total charge on the reactant side? The total charge on the reactant side is -8। okay, अच्छा, what is the total charge on the product side? जरा चेक करो। ओके, तो प्रोडक्ट साइड पे SO4 2 माइनस, ऐसे कितने SO4 है? तो 3 SO4 है, सो 3 2s are 6। क्रोमियम कितना है? तो 2 3s are 6। मतलब सर ये हो गया -6, ये हो गया +6, -6 + 6 becomes equal to 0। so therefore total charge on right hand side is 0। ओके, अब क्या करना है? तो सर अब इन चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए क्या है अपने पास? तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपके पास है एसिडिक या बेसिक मीडियम। क्वेश्चन में देके रखा है एसिडिक मीडियम। सो व्हाट वी नीड टू डू, सर आई हैव अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। सो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे H पॉजिटिव ऐड करते जाता हूँ, मतलब 1H पॉजिटिव या 2H पॉजिटिव या 3H पॉजिटिव या 4H पॉजिटिव, तो ये नंबर 0 से बनता जाएगा +1 +2 +3 +4। मतलब मैं -8 को कभी इक्वेट ही नहीं कर पाऊंगा। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड इज यूजलेस। आपको कहाँ हाइड्रोजन ऐड करना चाहिए? तो हमें ऐड करना चाहिए हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 8H+ ऐड कर दिए। लेकिन जब मैं 8H+ ऐड करता हूं, मतलब मैंने 8 हाइड्रोजन फिजूल में ऐड कर दिए, तो उनको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना दूसरी तरफ। तो उनको बैलेंस कैसे करें? तो उनको बैलेंस किया जाएगा विथ वाटर, दैट इज H2O। अच्छा, मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए बच्चे? मुझे चाहिए 8 हाइड्रोजन, सो देयरफॉर आई नीड 4 H2O ओवर हियर। करेक्ट है। अच्छा, अब फाइनली चेक करो जरा, इज एवरीथिंग बैलेंस? देखते हैं। ओके, सो लेट्स यूज रेड पेन फॉर दैट, लाल स्याही। ओके, क्रोमियम कितना भाई? क्रोमियम है 2, क्रोमियम है 2, चलो बैलेंस्ड है। सल्फर 3, सल्फर 3 बैलेंस्ड है, जबरदस्त। अच्छा, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 ये भी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बारी यार। ऑक्सीजन यहाँ पे है 7 एंड 3 3s are 9, सो टोटल ऑक्सीजन 9 + 7 that comes out to be 16। अच्छा, यहाँ पे कितना है देखो जरा, 3 4s are 12, 12 + 4 16। सो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है एंड दोनों तरफ चार्जेस भी बैलेंस्ड है। तो यार पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया ना फिर। तो पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलो एक फाइनली
लास्ट में आंसर लिख देते हैं बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 8H प्लस प्लस Cr2O7 2 minus plus 3SO3 2 minus gives you 3SO4 2 minus plus 2Cr 3 plus plus 4H2O, and this becomes my final balanced equation. Okay, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग तो थोड़ा सा कम्बसम लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा. ऐसे ख्याल आएंगे दिल में कि यार क्यों करना है इतना बैलेंसिंग. 10th स्टैंडर्ड में जो करते थे वो अच्छा तो था. ओके, 10th स्टैंडर्ड में कितना सिंपल सा तरीका था एक बैलेंसिंग करने का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा. ओके, तो हम ये इतना सब क्यों कर रहे हैं? ओके, बट डोंट वरी अबाउट दिस बेटा. This thing is very, very simple, provided you practice these questions. Okay, what we will do is, see, it's practically impossible for me to give you all the questions over here in the video. Okay, so what I would do is I would try as much possible questions to be solved in the video. Okay, मैं ना इसके साथ एक exercise sheet arrange करके दूंगा. Okay, so I'll arrange one exercise sheet along with the answers also, so that you can cross check कि आपने जो भी किया है वो सही किया है या गलत किया है. ठीक है, तो डू सॉल्व दैट एक्सरसाइज शीट फॉर मी. ठीक है, व्हाई? इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट, बिकॉज यू विल गेट अ होल्ड ऑन दिस एंटायर मेथड. एंड ट्रस्ट मी, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आना है आपको, या हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो चलो, विद दिस let's start with the next reaction. Next reaction is Fe2 plus MnO4 minus in acidic medium gets converted to Mn2 plus Fe3 positive. तो चलो बिना वक्त जाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम, हमें ढूंढना है ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हो. तो चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर. आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो दिख ही रहा है सीधा सीधा, +2. ठीक है, अच्छा MnO4 माइनस, आई थिंक अभी तक याद हो जाना चाहिए, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इज +7. ओके, नेक्स्ट Mn का यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है +2, तो लिख देते हैं भाई +2. आयरन ओवर हियर इज +3, चलो लिख दिया +3. ओके, अब देखो सर कौन कौन से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. तो आयरन का हो रहा है, मैंगनीज का हो रहा है. ओके, आयरन लेफ्ट साइड पे कितना है बच्चे? आयरन एक है, एक एटम. राइट साइड पे भी एक एटम, मतलब आयरन इज बैलेंस, नो प्रॉब्लम ओवर देयर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट Mn. हाउ मेनी Mns ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 1 Mn. हाउ मेनी Mn ऑन द राइट हैंड साइड? इवन 1. मतलब अभी एटम्स बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है. What you need to find now? So the next step. Okay, the next step says कि find the total oxidation number change. कौन सा वर्ड याद रखना important? Find the total oxidation number change. तो सर देखो, Fe gets converted from +2 to +3. Okay, अच्छा, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ढूंढने के लिए बच्चों क्या करते थे हम लोग? इनिशियल माइनस फाइनल ऐसे कुछ करते थे ना. लेट मी ड्रॉ द लाइन स्ट्रेट. ओके, वरना तुम बोलते हो यार सीधा लाइन नहीं मार सकते सर. ओके, चलो एक बार वापस कोशिश करते हैं. मुश्किल है थोड़ा, बट नामुमकिन बिल्कुल नहीं. वेरी वेल, आई एम सो स्मार्ट. ओके, फाइन. नेक्स्ट, Mn is getting converted from +7 to +2. चलो, सो अब क्या करना है? ये 2 - 3 कितना होगा? -1. सो ओवर हियर यू विल हैव -1 इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. अच्छा, 7 - 2, इनिशियल माइनस फाइनल याद है ना? इनिशियल माइनस फाइनल. तो चलो 7 - 2 कितना आएगा? 7 - 2 इज 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो +5 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा सर, एक तरफ है 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बैलेंस कैसे करें? तो एकदम सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ. अब नई इक्वेशन क्या बनेगी? चलो नई इक्वेशन लिखते हैं. तो सर आयरन वाले जितने भी एंटिटीज है ना, उनको 5 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी? यू विल गेट 5Fe2 plus you will get MnO4 minus gives you Mn2 plus 5 Fe3 plus. Everyone clear with this point?
हम लोग ने क्या किया अभी तक, हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढे, हम लोग ने उन एलिमेंट्स को बैलेंस किया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एंड वी फाउंड आउट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। एक तरफ था 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन वाले साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन वाली जो साइड थी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब क्या करना है सर, अभी देखो एटम्स बैलेंस हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बैलेंस हो गए। अब बैलेंस करने हैं चार्जेस। सो भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम, चलो देखते हैं, चार्जेस बैलेंस करने हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे सर 5 2 इज 10, मतलब यहाँ पे टोटल इज +10। ओहो गजब। अच्छा यहाँ पे टोटल इज -1। ओके, +10 -1 बिकम्स हाउ मच, +9। वेरी गुड। सो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड इज +9। ठीक है। अच्छा वापस लिखते हैं यार, 9 खराब हो गया एकदम, तो यहाँ पे +9। ओके, ए व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड, जरा चेक करो। तो राइट हैंड साइड पे 5 3 15, 15 + 2 becomes 17, सो द टोटल चार्ज ओवर हियर इज +17। ओके भाई, कौन सा मीडियम है अपने पास, वी हैव द मीडियम एज एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब +1 का सोर्स। तो यार अगर मैं 17 में 1 ऐड करते जाऊंगा तो 18, 19, 20, 21, मतलब कैन आई एवर गेट इक्वल टू 9? नेवर। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई कैन ऐड +1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 9 में 1 ऐड करते जाओ, सो 9 + 1 बिकम्स 10, 11, 12, 13। तो आपको कितने H+ ऐड करने पड़ेंगे जरा चेक करो। तो सर हमें ना टोटल 8 H+ ऐड करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 H+ ऐड करने पड़ेंगे। तो चलो इक्वेशन वापस लिखते हैं। ओके ये इरेज कर दूं, चलो रहने देते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम लोग ने 8H+ क्यों ऐड किया। तो 8H+ कहाँ पे ऐड करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। सो द इक्वेशन विल नाउ स्टार्ट विद 8H+ प्लस Fe2+ प्लस MnO4- गिव्स, क्या देते हैं भाई ये, तो दिस गिव्स यू Mn2+ प्लस Fe3+। लेकिन सर जब 8H+ उस तरफ ऐड किए तब 8 हाइड्रोजन फालतू में ऐड हुए, एंड 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ वाटर भी तो होना चाहिए भाई। कितना वाटर चाहिए, तो यू विल रिक्वायर 4H2O। लेट मी वंस अगेन रीराइट दिस, थोड़ी सी जगह अपने पास कम पड़ गई है। सो Mn2+ प्लस यू हैव 5Fe +3 प्लस कितने H2O भाई, 4H2O। सो यू रिक्वायर 4H2O which needs to be added over here. Okay, अच्छा नाउ जस्ट चेक, फाइनली एक फाइनल चेक मारते हैं पूरे रिएक्शन में, वेदर एवरीथिंग इज बैलेंस्ड और नो। एंड अगर बैलेंस थे तो हम लोग इसी को एज द आंसर मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं चलो सर। Mn1 बैलेंस्ड। Fe, ओहो गलती होगी ना मेरे से, देखो यहाँ पे Fe 5 लिखना था, मैं भूल गया। ओके, तो यू हैव 5Fe2+, अच्छा 5Fe balanced. Okay, hey next you have 8H+ over here, you have 8 hydrogen on the other side also, बिल्कुल सही, वो भी बैलेंस्ड है। फाइनली कमिंग, ऑक्सीजन कितने, तो ऑक्सीजन है 4, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, मतलब कैन आई से दिस इज नथिंग बट माई फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। कर पाएंगे सब लोग? Okay, so this becomes my final balanced equation. ठीक है, everyone clear with this? I hope everyone is getting what we are doing. एक और एग्जाम्पल करें, चलो भाई एक और एग्जाम्पल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है बिल्कुल। ओके तो चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज MnO4- प्लस I- गिव्स यू MnO2 प्लस I2। तो चलो भाई सबसे पहला काम, ओके सबसे पहला काम एक काम करते हैं, रिएक्शन वापस लिख लेते हैं। सो यू हैव MnO4- प्लस I-। सर आप रिएक्शन वापस क्यों लिख रहे हैं भाई, ऐसे ही मेरा मन किया, बाकी कुछ नहीं। ओके MnO2 प्लस I2। ओके, I didn't like that alkaline word over there, so I'm just rewriting the reaction. Okay, if you want you can write, otherwise छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो चलो भाई ऑक्सीडेशन नंबर्स ढूंढते, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर
+4। ए आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। सर व्हाई 0? बिकॉज आयोडीन इज इन एलिमेंटल फॉर्म ऑन द अदर साइड। सो देखो होगा क्या, लेट्स सी वंस अगेन व्हाट वी नीड टू डू। तो यहाँ पे +7 गेट्स कन्वर्टेड टू +4, वेरी वेल, ओके। -1 gets converted to -1 is getting converted to 0, ठीक है, नो वरीज विद दिस एज वेल। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लिए। ए लेकिन एक चीज मिस हो गई ना, वी मिस्ड वन थिंग। क्या मिस किया? सर हमने ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस किए, और सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड किए, लेकिन एटम्स को बैलेंस करना भूल गए। तो चलो एटम्स को बैलेंस करते हैं। अच्छा Mn लेफ्ट हैंड साइड पे कितना? तो Mn इज 1 ओवर हियर। राइट हैंड साइड पे कितना है? तो Mn इज 1 ओवर देयर एज वेल। मतलब ये बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट किसको बैलेंस करना है? तो नेक्स्ट बैलेंस करना है आयोडीन को। सो आयोडीन के लिए देखो जरा, सर आयोडीन इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे क्या लगना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगा लो, बस हो गया बैलेंस। ओके, अब क्या करना है? सर नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। वी नीड टू फाइंड द total oxidation number change. We need to find what? We need to find total oxidation number change. तो चलो Mn के लिए सर 7 minus 4 कितना आएगा? 7 minus 4 will be equal to 3. So therefore Mn के लिए क्या आएगा? Mn के लिए आ जाएगा 3। Am I right? Yes, 3 आता है यार, ऐसे मत करो। सो यहाँ पे 3, एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा? Okay, so you'll have 7 minus 4, that is +3 electrons. Okay. Acha, next. A -1 minus 0 will be equal to how much? So -1 minus 0 will be equal to -1 minus 0 will be equal to -1। यार इतना क्या सोच रहे हो? So minus क्या? -1 minus 0, sorry, -1 minus 0 will be simply equal to what? -1। लेकिन कितने आयोडीन है बच्चा? एक आयोडीन है या 2 आयोडीन है? तो यू हैव 2 आयोडीन्स ना, सो 2 into -1, so that becomes -2 electrons। ओके, एक बार वापस करते हैं, नहीं समझाना, देखो एक बार वापस करते हैं, थोड़ा सा जंबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आयोडीन कितना है? -1। तो -1 -0 होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन वी नीड टू फाइंड द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। याद है ना वो वर्ड, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो सर यहाँ पे आएगा 2 into -1 becomes -2, -2 minus 0 that becomes equal to -2। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? -2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब क्या करें? सर यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सिंपल है, आपको एलसीएम निकालना है। सर यहाँ पे ना आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और यहाँ पे ना आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से। सो देखो इक्वेशन क्या आएगा? तो जितने भी mn वाले टर्म्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। सो द न्यू इक्वेशन विल बिकम 2MnO4 माइनस प्लस, अच्छा आयोडीन वाले टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, सो 3 2 से कितना होगा? 6। सो +6I माइनस गिव्स यू, mn वाले टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना था, गिव्स यू 2MnO2 प्लस, अच्छा I वाले टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना था, +3I2। बोलो हाँ या ना? क्लियर है इतना? नो वरीज विद दिस। अच्छा एक बार चेक करते हैं, आर वी बैलेंसिंग द एटम्स ऑन? Mn कितने? Mn2 राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे 6 आयोडीन, यहाँ पे 6 आयोडीन, एवरीथिंग इज बैलेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलो ठीक है, अब क्या करना है सर? अब फाइंड आउट करना है टोटल चार्जेस ऑन बोथ द साइड। तो देखो इस तरफ -2, बिकॉज 2 into -1 will become -2, 6 into -1 will become -6। तो -6 plus -2 will become equal to what? Will become equal to -8 इलेक्ट्रॉन्स, या -8 बोल देते यार, इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखना? -8, चलो भाई ठीक है। अच्छा राइट साइड पे जरा चेक करो ना यार, राइट साइड पे यू हैव MnO2 जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यू हैव I2 जिसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब द टोटल चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड इज 0। टोटल चार्ज कितना है? 0। अच्छा अब मुझे बताओ, अब मीडियम कौन सा है? तो द मीडियम इज अल्कलाइन, एंड अल्कलाइन मीडियम मतलब आपके पास सोर्स है OH नेगेटिव का। तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर -8 में आप -1 -2 -3 डालते जाते हो, तो ये वाला वैल्यू बनते जाएगा -9 -10 -11 समथिंग लाइक दिस। तो आप -8 एंड 0 को कभी इक्वेट कर ही नहीं पाओगे। बेटर है सर यहाँ पे अगर मैंने 8 OH माइनस डाल दिया,
तो क्या होगा, तो यहाँ पे 8 OH माइनस डाल दो, तो 8 OH माइनस मतलब -8 का चार्ज तो बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज फिजूल में होगी ना, क्या होगी सर, जब यहाँ पे आपने 8 OH माइनस डाला राइट हैंड साइड पे, तो 8H लेफ्ट हैंड साइड पे तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। सो देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा सर, राइट हैंड साइड पे जब आपने 8 OH माइनस डाला, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको क्या डालना पड़ेगा सर, आपको डालना पड़ेगा 4H2O, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। सो चलो इक्वेशन क्या बनती है, पहले इक्वेशन लिखेंगे और फिर चेक करते हैं वेदर इट इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन और नो। अगर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन होगा तो एक खूबसूरत सा बॉक्स बनाया जाएगा। चलो भाई, इक्वेशन क्या है, 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस गिव्स यू, क्या दे रहा है, गिव्स यू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। ठीक है बच्चे, चलो एक बार फाइनल बैलेंसिंग चेक करें। तो Mn2 बैलेंस्ड, आयोडीन 6 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 8 बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन की बारी, भाई ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ पे 4, तो 4 और 4 16। ओके, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 और 4 4, 4 2 8, 8 8 and 4 is 12. I'm so sorry. Okay, I have lost it right now. ओके, तो 8 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे यू हैव 2 2 4, 4 and 8, दिस बिकम्स 12। मतलब यार ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो चार्ज बैलेंस हो गया, हाँ जी हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाँ जी हो गया। आयोडीन बैलेंस हो गया, यस डन। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस, यस डन। हाइड्रोजन बैलेंस, यस डन। तो यार पूरा इक्वेशन तो बैलेंस हो गया ना। तो भाई अगर पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया है तो एक खूबसूरत सा बॉक्स तो बनता है। तो भाई चलो एक खूबसूरत सा बॉक्स बना के लिख देंगे that yes, this is our final answer that you are looking for, and yes, we have done this by half, sorry not half, ion electron method। कर पाएंगे? ओके, एज आई सेड अर्लियर, मैं कुछ एग्जाम्पल्स की वर्कशीट इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस मॉड्यूल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ। प्लीज गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स। अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन कमेंट ऑन, you can put down a comment, I would definitely answer it, don't worry about it। I am even sharing you the answers, मतलब मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, मैं आंसर भी दे रहा हूँ, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको whether your answer is right or wrong। Okay, so from my side, that's all for today। We'll meet tomorrow in the next module, or we'll meet in the evening, we'll meet after this module, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। Okay, we'll meet next time in the new module where we will discuss once again the आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के एग्जांपल्स, कुछ और 2-3 एग्जांपल्स करेंगे। अगर वही सारे एग्जांपल्स यहाँ पे डाल दें तो मॉड्यूल बहुत लंबा हो जाएगा, हमें नींद आने लगेगी। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू दिस मॉड्यूल, यू कैन वॉच द मॉड्यूल क्लोजली वंस अगेन। चाहिए तो एक और बार एग्जाम्पल सॉल्व कैसे किए देख लेना। वर्कशीट जो दी है वो जरूर सॉल्व कर लेना। इट्स नॉट अ बिग वर्कशीट, इट्स हार्डली I guess 4 or 5 reactions at the most, not more than that। Okay, 4 से 5 रिएक्शन है। कोशिश करना कि ये 4 से 5 रिएक्शन अपने अच्छे से हो जाए सॉल्व करके। कौन से मेथड से, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। टिल देन एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।